शरण रोई के। जीवन है अपने वसूल का पक्का होना चाहिए, अपने नियम का पक्का होना चाहिए, सत्कर्म का पक्का होना चाहिए। भगवान समझा बुझा करके देते। जसोदा जी अन्न जल तक नहीं लिया था। कृष्ण की बात देख रही थी, कृष्ण की बात देख रही थी। एरी सखी मेरी गोद का खिलौना गयो, तज के बिछौना बात मान कही के तात के। भोजन बिना भूखे हुई है, पानी बिना प्यासे हुई है, चलत पग दुखे हुई है मार्ग मजात के। सूरज के किरनिया लागे तो मेरे लाल कुमिलाने हुई है, झाड़ी के लपेटे झगा फाटे हुई है गात के। अब तो सखी भई सांझ वह हुई है कहूँ बन माझ, भाई क्यों न बाज फटे नैया क्यों माँ टूटे। नंद खाली हाथ पहुँचे मेरा कन्हैया, तुम्हारा कन्हैया मथुरा का राजा बन गया। कंस मारा गया, चारों तरफ कृष्ण की जय जयकार हो रही है। जसोदा कहा मैं ये नहीं पहुंचती हूँ, मेरे कृष्ण को छोड़ के कैसे आए। तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुआ, पिता तो बने लेकिन पिता बनने का आदर्श स्थापित नहीं कर सके। एक पिता महाराज दशरथ थे कि अगर सत्य के लिए अपने राम को त्याग दिया, अपने राम के लिए अपने प्राण को भी त्याग दिया। अगर कृष्ण के लिए नंद प्राण छोड़ दिए होते तो तुम्हारा भी नाम आदर्श महाराज दशरथ जी के साथ लिया जाता। सुधन किया तुम दशरथ नृप की, बिसर गए मति मंद कहो कैसे पीछे बदलियो नंद। नंद कहा पगली, किसी के वियोग में मरना आसान है, जीना कठिन। मर तो जाते हम शरीर छोड़ देते, लेकिन मेरा कन्हैया कहा बाबा मैं आऊंगा। हम विचार किया अगर शरीर छोड़ दे, आएगा मेरा कन्हैया सबको देखेगा मुझे नहीं देखेगा, तो बाबा बाबा करके जब वहां सुबह आएगा देखेगा तड़पेगा रोएगा तो मुझे मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। जसोदा हम अपने लिए नहीं अपने कृष्ण के लिए जीवित हैं। आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहते कमल नयन को, देखन चाहती कमल नयन को, देखन चाहती कमल नयन को। निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी।
सर तिलक मोती के माला, सर तिलक सर तिलक मोतिन के माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, अखिया हरि दर्शन को जासी, अखिया हरि दर्शन को जासी। प्रीति लगाए त्याग गए फिर समान, प्रीति लगाए त्याग गए फिर समान, प्रीति लगाए त्याग गए फिर समान, तारी गए गले फांसी, तारी गए गले फांसी, अखिया हरि दर्शन को जासी, अखिया हरि दर्शन को जासी। राहु के मन की को जाने, काहू के मन की को जाने, काहू के मन की को जाने, लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी, अखिया हरि दर्शन को जासी, अखिया हरि दर्शन को जासी। सूर श्याम प्रभु अब तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, अब नहीं हो करवट काशी, रही हो करवट काशी, अखिया हरि दर्शन को जासी, अखिया हरि दर्शन को जासी, अखिया हरि दर्शन को जासी, अखिया हरि दर्शन को जासी। गोपियां तड़प रही है, कसकता है वही कांटा जो गल के टूट जाता है, तड़पता है वही दिल जो मिल के छूट जाता है। शिकायत क्या मैं करूं उनके यहाँ न आने की, यही क्या कम है जो दिल में रहते। किस मुख से शिकायत करूं, चले गए आज तक होश खबर नहीं लिया, चंद्र की चाह चकोर मरे, दीपक चाह मरत है पतंगी, मोर मरे घन घोर घटा, मीन मरे बिछुरे जल संगी, स्वाति की बूंद पपीहा मरे, छिप जाए सरोजन भंवरा भिरंगी, और तुम तो चाहो पर वही ना चाहे, तो जर जाए सखी ऐसे प्रीति बंगी। कन्हैया चला गया और आज खबर तक ना लिया, अपनी कुशलता भी ना भेजा, जिंदगी बीते तो कैसे बीते, घर से घन श्याम गए कह के, हम यहाँ वहीं के ब्रज में परसों के ही जोहत बात सदा, ब्रज नारी के बीत गए बरसों मुलाकात न भई उनसे, अब तो घन श्याम गए करसों,
वह तो कई के वियोगिन सोई गयो, अब लेना फिरे कुंवरी घर से। चारों तरफ कृष्ण वियोग का माहौल बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं। 64 दिन में 64 विद्या, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 22 स्मृति, माने कुछ बाकी नहीं। संदीपनी कह दिया कि जो कुछ मेरे पास था मैं आपको अर्पण कर दिया। यह एक भक्ति है। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहूँ दे भगति बर लेना। गुरुपुत्र प्रभास क्षेत्र में 12 साल पहले डूब गया था। भगवान ला करके गुरु दक्षिणा में देते हैं और इस बच्चे का नाम होता है पुनर्दत्त। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। भगवान भेजते हैं गोपियों के बीच में। सुदामा जी भगवान के मित्र थे। जब कृष्ण भगवान का साथ छोड़े बड़ा दर्द हुआ, लेकिन भगवान वचन दिया कि फिर मिलेंगे। तो सुदामा चरित्र के लिए कल 2 बजे के बाद फिर मिलेंगे, माने कल भी कथा का कार्यक्रम है। 7वां दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक। जैसे आज कथा का समय रहा, कल भी समय रहेगा। भोज भात भंडारा का कार्यक्रम परसों को है, तो परसों वाला काम परसों रहेगा। जो बात है हम कल फिर सूचना बता देंगे। आज की सूचना केवल इतना है कि पूर्णाहुति होगी कल और हवन बराबर हो रही है। कथा का कार्यक्रम कल भी होगा। कल आखिरी दिन की कथा रहेगी, तो जितनी कथा है सब सुनाएंगे, लेकिन समय के अंदर ही सुनाएंगे, देर नहीं होगी। अब उद्धव जी वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ कुंवरी के यहाँ जाते हैं, अक्रूर के यहाँ जाते हैं। पांडव लाक्षागृह में जलाए गए थे, उनके यहाँ अक्रूर को भेजते हैं कि जा करके धृतराष्ट्र को आखिरी निर्णय बता दो कि भाई के लड़के हैं, अन्याय न करें। अब अगर अन्याय करेंगे तो रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। जाई कहो न छत्रपति से, जाई कहो न छत्रपति से कि दिल्ली के तख्त को आप संभारे। और जन्म की आंखी भले ही गई, पर ज्ञान की आंखी से देश निहारे। भीष्म द्रोण के मान करे, भीष्म द्रोण के मान करे। विदुर के नीत हृदय महाधारे। कहूँ पुत्र यो सारे के मोह बढ़ा, तब युद्ध के संग बजे भिन्न सारे। फिर रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। अन्याय अधर्म छोड़ दे, अन्याय अधर्म कबो फलता फूलता नहीं है। खैर पूर्वार्ध 10वां स्कंद समाप्त होता है। उत्तरार्ध में भगवान अपने मामी से कहा, मामी मामा अन्याय किया था, अधर्म किया था, इसलिए हाथ उठाना पड़ा। जैसे महतारी वैसे मामी हम सेवा करेंगे। मामी कहा पति को मार के समझौता करे आए हो, तो पिताजी से बताऊंगी तब इसका फैसला होगा। जरासंध के पास जाती है, सारी बात बताई। जरासंध 23 अक्षौणी सेना ने करके एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया।
लेकिन उसे छोड़ दिया कृष्ण भगवान। दुश्मन आवे और छोड़ दे तो विश्वास कीजिएगा आने वाले समय में घातक बन जाएगा। 17 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पिछाड़े थे, 17 बार, लेकिन आखिरी दांव हार गए। आखिरी दांव दगा हो गया। 17 बार भगवान कृष्ण जरासंध को पिछाड़ा था, लेकिन 18वीं बार स्वयं को ही भागना पड़ा। दुश्मन सामने आवे तो पहली बात तो दुश्मनी खत्म कर दो। दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं, दुश्मनी खत्म कर दो। अगर दुश्मनी नहीं खत्म कर पा रहे हो, दुश्मनवा खत्म कर जाए, झंझट खत्म हो जाए। नहीं तो आखिरी फैसला है कि भागे के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। या तो भागो या समर्पण करो। आपके लिए घातक बन जाएगा। नाक कटने के बाद सुपनखा रावण से बताई है, रिप रुज पावक पाप अहि, इन्हें गली नहीं छोट करी। इनको कबो छोट नहीं समझना चाहिए। सुपनखा तो काली इतने बताई कि हमारी नाक कटी, अपन सिर बचाना, मैंने अपन बचा लेना। इसलिए जरासंध के साथ एक बलि और सामने आ गया है, जिसका नाम कालजवन है। अब तक अकेले आता था, अब 2 हो गए। बलराम जी कहा घमासान शुरू हो, भगवान कहे कि अब मथुरा मकाओ धरा है। जब रोज लड़ाई लगी रहेगी तो ऐसे देश का विकास खत्म हो जाता है। रोज लड़ाई रहेगी तो पैदावार खत्म हो जाएगी। रोज लड़ाई रहेगी तो जनता में दहशत फैल जाएगी। रोज लड़ाई रहेगी, नींद हराम हो जाएगी। अब छोड़ो मथुरा, चलते हैं सुरक्षित स्थान द्वारिकापुरी। रातों रात भगवान विश्वकर्मा के माध्यम से समुद्र से 48 कोस जमीन लेकर के द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और रातों रात भगवान मथुरा वासियों को द्वारिका भेजते हैं। जरासंध के सामने से भागते हैं, कालजवन को ले जा करके मुचकुंद गुफा में भस्म करा देते हैं। इधर जरासंध अब विजयी होकर के वापस आता है। एक रेवत नाम के राजा हैं, उनकी लड़की रेवती है, ब्याह नहीं पा रहे हैं। कितने लोग पूछते हैं कि गुरुजी बिटिया बियाहवा कहाँ, तो गुरुजी का बता दे कि बिटिया बियाह कहाँ हो। बिटिया जब पैदा होती है तो आपन बर लई के पैदा होती है। बिटिया लक्ष्मी के स्वरूप है। बाप होने के नाते कुछ जिम्मेदारी अपनी बनती है कि समय पर लड़कियों को ब्याह कर दिए, समय पर लड़कों को ब्याह कर दिए, और जो बेसमय कौनो काम होगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा। रेवत नाम के राजा हैं, कन्या रेवती है। रेवती का ब्याह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण की भी उम्र 25 वर्ष की हो गई है। अब इन्हें भी सोचना है कि कहूं से बर देखा आवे, कर्तव्य अच्छा रहेगा तो बर देखा आएंगे। अगर कर्तव्य अच्छा नहीं रहेगा तो बर देखा आ भी जाएंगे तो किनारे से सड़क जाएंगे। ये जवान ब्लज बैरिस्टर है, चौराहे पर चाह पिए बैठे थे, अब पूरे गांव भर खबर उनका रहा था।
बरदखा केहू के दुआरे आए जब उनका पता हो जाए, अब वो तुरंत जाए सब बात बताइए, भले अपन तेल पेट्रोल लाग जाए लेकिन वहां तक पहुंच जाइए कि भैया सोच विचार के भी आ गया, हम रोकत ना है ना। अब इतना ही कहा जहर बन गया। ये दुनिया संसार है, समय से सब बात अच्छी लगती है, ब्याह का चाह उठे मन मां, ब्याह का चाह उठे मन मां, तब 16 20 25 लेती गए, और याहू पर नाही बनाए बने, तब 30 या 35 के अंदर की गए। 50 में ब्याह कयास बिहाई, भजो हारी जाई यही सुख लीजे, और 60 में जब 60 आस करे, तो निकाली के जूता तड़ा तड़ दीजे। बेसमय के गीत अच्छी नहीं लगती है, बेसमय के गीत अच्छी नहीं लगती है, बेसमय का शादी ब्याह अच्छा नहीं लगता है। किस महीने में ब्याह करे तो कौन फल होता है, इनान के 12 महीना में जब चाहे तब ब्याह ले आवे। माघ का ब्याह बड़ो धनवान, माघ का ब्याह बड़ो धनवान, फागुन मासु भगा भई नारी, बैसाख जेठ में ब्याह करे, सोई नारी भई अपने पति प्यारी। आषाढ़ का ब्याह बढ़े परिवार, यही विधि से विधि मास विचारी, अब अगहन माँ कोई कोई कहे, पर नाही है जग में अधिकारी। तो साधु ब्याह के एक सिस्टम होता है, समय समय पर अपना काम निपटा लेना चाहिए, ऋण से उऋण हो जाना चाहिए, खोपड़ी पर भार लेके न घूमे, नहीं तो दोष होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि नारद बाबा भगवान कृष्ण से मिले, और नारद बाबा भीष्मक के यहाँ गए कुंडिलपुर। कुंडिलपुर में भगवान की कथा सुनावे लगे, और कथा सुन करके रुक्मिणी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। दाना पानी रुक्मिणी छोड़ दिया। ये भी एक व्रत है, गोपियां निराहार रह करके देवी की पूजा करती थी, और रुक्मिणी निराहार रह करके भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। डॉक्टर वैद्य आए लेकिन रास्ता कुछ न समझ में आया, तो ये निर्णय हुआ कि बिटिया का अगर शादी विवाह कर दिया जाए तो कल्याण होगा। चारों भाइयों को रुक्मी के साथ बुलवाया, और भीष्म कहा बहन की शादी के लिए आप लोग क्या सोचते हो? तो 4 का विचार हुआ कि बहन का विवाह हो द्वारिकापुरी कृष्ण के साथ। रुक्मी आसुरी प्रवृत्ति का था, कहा बहनी का विवाह हो शिशुपाल के साथ। बड़ी बड़ा की बात टीका भी पहुंच गया, टीका पहुंच गया। शिशुपाल बारात लेके आ भी गया। रुक्मिणी पत्र देती है सुदेव ब्राह्मण के माध्यम से द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश उस पत्र को पढ़ते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापा, रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे द्वारिकाधीश, जब से मैं आपका रूपशील स्वभाव गुण सुनी हूँ, तब से मेरा मन आपके चरणों में लग गया है। मेरा भाई आसुरी प्रवृत्ति का है, मेरा संबंध शिशुपाल के साथ जोड़ना चाहता है। तो हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर परमेश्वर,
आपके चरणों से गंगा जी निकली, भोलेनाथ सिर पर धारण करते हैं, ब्रह्मा जी कमंडल में धारण करते हैं। अगर वो चरण प्रसाद मैं ना प्राप्त कर सकी तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। अगर आप ये कहें कि रुक्मिणी को हम प्राप्त कैसे करूं, तो एक रास्ता है प्रभु, हमारे यहाँ विवाह के पहले पार्वती पूजन होता है, तो आप पार्वती मंदिर से मुझे स्वीकार करें। ये पत्र भगवान पढ़ते हैं, उग्रसेन से जा करके सहमति लेते हैं, बलराम जी के साथ चलते हैं। लड़ाई भिड़े का दुई जन चाहिए, एक कोखिन सहोदर भाई, एकवा बात करे दुश्मन से, दूसर बोझ दिए तलवार। कृष्ण बलराम जाते हैं आनंदपुरी में, थोड़ा विश्राम लेते हैं और पहुंच गए कुंडिलपुर। शिशुपाल देखा तो कहा इनको बुलाया कौन है, तो कुछ लोग बताए कि उधर के रिश्ते में आए होंगे, उधर के रिश्ते में आए होंगे। रुक्मी देखा, कहा इन्हें बुलाया कौन, तो जो जानकार थे बताए कि शिशुपाल के मामा के सगे लड़के हैं, उधर से रिश्ता में आए हैं। तो जैसे शिशुपाल आपके होने वाले जीजा हैं, वैसे यहू आपके जीजे हैं, आए हैं लावा छोड़िए। रुक्मिणी को चिंता थी कि बारात तो आ गई, लेकिन वो ब्राह्मण देवता नहीं आए जो लइके पत्र गए थे। दुर्भगायान मेधाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी विमुखा सती, एवं चिंतयति बाला गोविंदा हित मानसा। आंखों में आंसू है और तड़पन बढ़ी हुई है। मैंने माला बनाई कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला बनाई कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला बनाई कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला बनाई कृष्ण तेरे नाम। ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं और बताते हैं कि जनवासे तक आ गए हैं और बस पार्वती पूजन में मिलेंगे। तो रुक्मिणी सखियों के साथ पार्वती पूजन के लिए चलती हैं। सारी तैयारी हो गई है, शिशुपाल दोनों तरफ से सेना लगा दिया है। पार्वती मंदिर पहुंचती हैं तो पूजा की नय अधिक अनुरागा, पूजा की नय अधिक अनुरागा, पूजा की नय अधिक अनुरागा, विजय अनुरूप सुभग वर मांगा, विजय अनुरूप सुभग वर मांगा, पूजा की नय अधिक अनुरागा, रूप सुभग वर मांगा। जब पूजा करके रुक्मिणी बाहर होती है तब देखती है कि इसमें अपना कौन है। जिनकी हम दासी वह न मिले, सारे राजा लोग देख करके मुग्ध हो गए। आज मेरे यार की शादी है। रुक्मिणी कहा, मूर्खों तुम्हारे यार की शादी है, लेकिन मेरा यार जसोदा कुंवर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है।
जगत की सभी वासना मैंने छोड़ी, जगत की सभी वासना मैंने छोड़ी, जगत की सभी वासना मैंने छोड़ी। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। तब तक भगवान श्री कृष्ण बीच से आते हैं और रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लेते हैं और चलते हैं तो शंखनाद करते हैं। मोर को शेर अपना भाग लेके जा रहा है। जब शंख की आवाज सुनाई पड़ी, फिर रुक्मिणी के ऊपर ध्यान गया, रुक्मिणी कृष्ण के रथ पर दिखाई पड़ी। सारे लोग चिल्लाते हैं, ले गया, पकड़ो, ले गया। बलराम जी कहा, पीछे मत देखना, भोजन कराए भीष्म, अब विदाई देंगे बलराम। हल से खींचते, मूसल से कूदते हैं। 2 घंटा के अंदर सारी सेना किनारे लगा दिया। शिशुपाल कहा, दुल्हन चली गई, अब पकड़ी फराए कौनो फायदा नहीं है। सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है। अब विधाता कौन मुंह लगा करके अपने देश जाए। सेना तकते रह गई, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। सेना तकते रह गई, सेना तकते रह गई। सेना तकते रह गई, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, बड़ी से बारात लाए, रुक्मिणी संग जात। हाँ, बड़ी शौक से बारात ले आए, रुक्मिणी संग ब्याह करी। रथ लेके श्री कृष्ण जी आए, रुक्मिणी हरण करी। रथ लेके श्री कृष्ण जी आए, रथ लेके श्री कृष्ण जी आए, रुक्मिणी हरण करी। दुल्हारो भैया शोधारी, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए आशोधारी, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। भूप लड़न को आए, संग्राम करी। बड़े बड़े भूप लड़न को आए, हम संग्राम करें। बड़े बड़े भूप लड़न को आए, हम संग्राम करें। कौशल लगाओ घाय, फल कौशल लगाओ भाई, सबका जोर करे। पद को पद गए हारे, सेना तकते रह गई। हिम्मत को पद गए हारे, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। सोच अपने मन में कैसे दुल्हा सोचे अपने मन में, जाई कैसे न कही। सबके मुछिया के वो पारी, सेना तकते रह गई। सबके मुछिया के वो पारी, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। सेना तकते रह गई, सेना तकते रह गई। सेना तकते रह गई, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी, सेना तकते रह गई। सेना तकते
भगवान पराजित होकर के अपने नगर वापस जाता है। रुक्मी भगवान का पीछा करता है, भगवान कृष्ण के माध्यम से अपमानित होता है। भोजगत नाम का नगर बसा करके रहने लगा। वर्तमान में भुज नाम का जिला है गुजरात में। वापिस अपने नगर नहीं गया। भगवान द्वारिकापुरी आते हैं। द्वारिकापुरी में भगवान का भव्य आदर स्वागत होता है। रुक्मिणी कृष्ण के साथ द्वारिकापुरी में भगवान प्रवेश करते हैं। बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। अब 2-4 मिनट में जो लोकाचारा वाला दिया है बस ओकरी बाद आरती हो जाए। बोलो सीताराम भगवान की जय। आजादी करावा जाए। अरे ऐसा लगता ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। चंदन लगा माला पहना दी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
है दीवाने किसी को साथ निभाने यशोमती के प्यारे बेटे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है जोड़ी खुशी से है नाचे मन मिले सजनी को साजन खुशी से है नाचे मन मिले सजनी को साजन आज रचैया भगवान की राशि की दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी बन रही दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी बन रही की जोड़ी बन रही की जोड़ी बन रही दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी बन रही
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वदाय श्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरज यदुनंदन दुल्हा की यदुनंदन दुल्हा की सखी है आरती उतारो मैं यदुनंदन दुल्हा की सखी है आरती उतारो मैं यदुनंदन दुल्हा की सखी है आरती उतारो सोहे माथे पर मोर मुकुट सोहे मंगल राखित मंगल राखित ज्योति चंद्र ज्योति